सुनो, सो क्वेश्चन नंबर 48 डिस्कस करें। तो हमें ये पता लग गया था कि अगर कोई एक इन्वर्टेड पैराबोला टाइप की इक्वेशन होगी तो और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इज गिवन बाय, ये लिखा है 2x माइनस 9x स्क्वायर, है ना। हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है वो ये है ना। तो बस दोनों को कंपेयर करो यार। अभी अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा, मतलब g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू है 9 के बराबर, और जो ये tan थीटा है वो है 2 के बराबर, रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो हमारा उत्तर यही है। अब सवाल इज tan थीटा हमारे पास 2 है, यही आंसर है। थीटा इज tan इनवर्स 2। हमने ऑप्शन देखे, चारों ऑप्शन मैच नहीं हो रहे, है ना। तो tan थीटा है तो उसका sin थीटा होगा, cos थीटा होगा, sec थीटा होगा, cosec थीटा होगा, सब होगा ना, है ना। तो वो तो चेक करना पड़ेगा। tan थीटा 2 आ रहा है, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम होता तो खत्म हो जाता। तो तूने tan थीटा 2 के बाद छोड़ दिया। ओ भाई साहब, अभी तक वहीं पे हैं क्या हम? कैसे निकलेगा tan थीटा से sin थीटा? एक क्वेश्चन था, मैंने वैसे किया था तो आंसर आया। हाँ मतलब आएगा ही, मतलब और जल्दी भी कर सकते हैं, मतलब है ना। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बेस, इससे sin थीटा नहीं आ पाएगा। ओहो, उसके लिए ट्रायंगल क्या ही बना रहे हो तुम? ऐसे किया था? अभी तक हम अभी स्टार्टिंग में ही है, मतलब अभी जल्दी होना चाहिए इससे ये। तो पॉइंट ये है कहने का भाई, प्लीज जब भी मल्टीपल आंसर हो या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक या मैथमेटिकल चीज हो, कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर मल्टीपल आंसर्स में ये कई बार होता है जल्दी में कि अगर मेरे पास tan थीटा आया सपोज सॉल्व करके किसी वे में, प्लीज हो सकता है उसमें कोसेक थीटा भी दिया और tan थीटा भी दिया और सेक थीटा भी दिया और साइन थीटा भी दिया। यू विल हैव टू चेक एवरी सिंगल ऑप्शन। अगर वो सिंगल आंसर और तुम्हारा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक स्पेसिफिक चीज आ रही है, चेक भाई चारों ऑप्शंस में क्या है, साइन और कॉस। और पहली बात तो tan है ही नहीं उसमें, तो साइन और कॉस चेक करो। अच्छा वो आ जाएगा। फिर tan आया है तो सेक स्क्वायर पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर पता है, u निकालना है, तो ये कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा, है ना। आगे बोलो जल्दी जल्दी जल्दी, और नहीं बोलो तो बहुत अच्छा है ऐसे तो। 71, अरे वाह, वेरी कूल, बहुत आगे एकदम से। हाँ 65। एक मिनट ऑर्डर, 60 के पहले कोई अच्छा सवाल है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड स्टार्टिंग पॉइंट एंड इट्स ओके, किसको तकलीफ है? सिर्फ 58, और किसको है? बाजी जबरदस्ती हाथ उठा देता कि कौन बताएगा, कौन बताएगा, जल्दी बता 58 कैसे करेंगे। अबे अबे ये कॉपी मत देख, तो कॉपी से मुझे बहुत प्रॉब्लम है। अबे मैं बोल रहा हूँ कि किताब गंदी करो पहले तो, जो क्वेश्चन हो गए हैं उसको टिक मार्क करो। कॉपी से कैसे पता लगेगा तेरे को? किया तूने 50, क्या पूछा, जो भी पूछा 58। हाँ ओ पड़ोसी बता। अरे देखो, अबे 5 लोगों ने हाथ उठाया, जिससे पूछेंगे सब मना कर देंगे, तो नहीं उठाएगा। नहीं तू भी नहीं उठाएगा, तू बता 58। मतलब सर मैंने ट्राई किया रेंज अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस को रेंज लेके एक तो बचपन से यही फॉर्मूला चलेगा क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को रेंज ले लेंगे। डिस्टेंस को रेंज क्यों ले लेंगे ये तो बताओ। अबे अच्छा एक तो सवाल पढ़ा है ना। हमें ये कहाँ बोला गया है कि पार्टिकल फाइनली अपनी जगह पे पहुंच रहा है? सवाल तो पढ़ो यार तभी से। इट इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड इट्स हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी। तो हाईएस्ट पॉइंट रेंज वाला होता था क्या? अच्छा एक मिनट, आराम से आराम से। तुम जो बोल रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट को रेंज ले लेंगे, पार्टिकल हमारा ऑब्वियसली ये मोशन कर रहा है, बट एवरेज वेलोसिटी 2 पॉइंट के बीच में होती है। वो 2 पॉइंट कौन से मेंशन तो देखो, स्टार्टिंग पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट। ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी है क्या? क्या है ये? फाइनल पॉइंट है जहां पे वो लैंड कर रहा है, राइट, है ना। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? तो ये वाला पॉइंट जो है, हमें बोला गया एवरेज वेलोसिटी, क्या है फॉर्मूला? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो कौन से 2 पॉइंट के बीच की बात हो रही है, ए या बी की, या ए और सी की? ए बी का डिस्प्लेसमेंट, 2 पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे? तो निकाल देते थे, हाँ हाँ। कौन सी इक्वेशन? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। में इस डायरेक्शन में लगा दूं ऐसा? सच होता, सही से सॉल्व करी है।
अच्छा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इस डायरेक्शन में लगा सकते हैं क्या? लगाने को तो कुछ भी लगा सकते हैं, बट हमने अभी तक लगाया है क्या? ओ अच्छा, अभी यहाँ पे गड़बड़, एक बार थोड़ा समझते हैं, बताओ कैसे करें। नहीं नहीं, तो नहीं बताया, कोई और जो बता सकता है उससे। नहीं, तू भी नहीं बताएगा नो, बता दो। नहीं नहीं नहीं, जिसको आ गया उसको बताने में, बताओ कैसे करेंगे। हाँ बताओ। अच्छा प्लीज, जिसको नहीं आया प्लीज एक बार ध्यान से सुना द प्रोसेस। हाँ जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो उसका x कोऑर्डिनेट इज r/2 और y कोऑर्डिनेट इज द मैक्सिमम हाइट। थैंक यू। हाँ फिर उसके बाद उससे y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट आ गया तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर द सुनो ध्यान से कि क्या बोला उसने एकदम। भाई ये पॉइंट की बातें हम कर चुके हैं, हमें ये लेंथ निकालनी है ना। फिर से गलत तरीके से तो नहीं सॉल्व हो रही हैं चीजें प्लीज यार। मतलब मुझे बस प्रॉब्लम ये लगती है कि रैंडमली की होपिंग की डिस्प्लेसमेंट रेंज बाय 2 नहीं है, ये लेंथ। और हाइट को लिया फिर क्या किया? फिर निकाला वो दोनों का नहीं नहीं, बहुत रेंज time किया। रेंज बाय 2 हुआ ये, हाँ, ठीक है, और हाइट हुआ h। तो ये लेंथ कैसे निकाली? वो दोनों रूट लेके प्लस कर दो। तो बस वही करना है भाई। क्या है फिर इसको? अरे अच्छा, एक तो प्लीज सब लोग ये बोलना बंद करेंगे, अरे मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी। एवरीवन हैज टू, जिसका जो भी आंसर नहीं आ रहा है, इफ यू आर आस्किंग, पहली चीज से यू विल हैव टू आस्क। 5 लोग हाथ उठा रहे हैं, जब कोई पूछा जा रहा है तब तो बोलो अरे सर मुझे नहीं आया, तो डरो मत, पहली चीज। दूसरी चीज कि जब भी कोई क्वेश्चन नहीं आया, प्लीज देयर इज नॉट अ फेयर और रफ कॉपी। प्लीज अगर नहीं हुआ है तो तूने कॉपी में वहां पे नंबर ही नहीं लिखा है, राइट? प्लीज एक ही कॉपी होनी चाहिए। अगर तुम्हें नहीं आया है तो वो उसी कॉपी में होना चाहिए जहां पे तुम रेगुलर सॉल्व कर रहे हो। प्लीज डोंट डू दिस थिंग। कोई नहीं देखने आ रहा है तुम्हारी कॉपी, वहां पे तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई मैंने ये किया, अच्छा मुझे ये भी आ गया। किसी को अगर रेंज आया विच इज फाइन, तो उसको अपनी गलती पता लग गई। किसी को यहाँ पे गलती हुई अगर, है ना, तो मुझे पता तो लगे अच्छा यहाँ पे भी नहीं हुई। तुम्हें अपनी गलती जब तक नहीं आइडेंटिफाई होगी तब तक प्रॉब्लम है। प्लीज हवा में हमने अरे सर मुझे आ गया था, शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी, शायद ये हो गया होगा। वो सामने तुम्हें जो प्रॉब्लम नहीं आया है, तुम्हारे सामने जो तुमने करा हुआ है वो सॉल्यूशन होना चाहिए, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, ये है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है अपॉन टाइम। क्या टाइम आएगा, टाइम ही बता दो। मतलब हाँ, टोटल टाइम का आधा, है ना, तो विच इज बेसिकली t/2। यार इसको बस तमीज से सॉल्व करना है। रेंज का फॉर्मूला अपने को याद है, h का याद है, t का याद है। सारी चीजों को चिपकाओ, सिंप्लीफाई करो, उसमें कुछ है नहीं कि वो मैथ्स। हाँ अगर मैं ऐसे लिखूं कि राइट साइड में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का u cos थीटा है तो वो कांस्टेंट ही होगा। ओके। और ऊपर की डायरेक्शन में u sin थीटा बाय 2 हो जाएगा बिकॉज़ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ओ ये कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। तू बता। u sin थीटा इधर है, हाँ, ग्रेविटी लग रही है नीचे, और तो ऊपर 0 है ना हाइट में। यहाँ 0 है। ओके तो बिकॉज़ वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे, हाँ वो एक ही वेलोसिटी से प्लस कांस्टेंट ठीक है। करेगी। तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो u sin थीटा बाय 2 हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी u sin थीटा बाय 2 हो जाएगा। हाँ, और फिर उसका हम वेक्टर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो फिर वही सेम आंसर आ जाएगा। नहीं, ओनली u sin थीटा बाय 2, बस दैट्स दिस इज द आंसर। नो हाँ। u sin थीटा बाय 2 उसका वर्टिकल कंपोनेंट में एवरेज और x वाला u cos थीटा। वेरी गुड, खुद से सोचा है ये, बहुत बढ़िया। ओके ओ अच्छा, दिस इज इंटरेस्टिंग थॉट, है ना। अच्छा तो ये थॉट शायद एकदम से निकल करेगा, बट ये करना चाहिए कि हमें डिस्प्लेसमेंट निकाला, हमने जितना समय लग रहा है उसको यहाँ से यहाँ आने में, बट इसने बोला एक चीज वो बता दे रहा हूँ कि बोला कि यार अगर तुम्हें याद हो एक प्रॉब्लम हमने करा था, कौन सा प्रॉब्लम करा था यार, नहीं बट वो सेम टाइम पे हो रहा है, मतलब एवरेज वेलोसिटी तुमने दिस प्लस दिस बाई 2 बोली है अभी। वो बिकॉज़ वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और हमें पता है दोनों साइड एंड्स के लिए वेलोसिटी। ओह ओके। अच्छा ये थॉट क्या बोला है कि भाई अगर सपोज मैं 5 मीटर पर सेकंड से कोई गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, और जीवन भर 5 मीटर पर सेकंड से हमेशा चला रहा हूँ, क्या ऐसे किसी भी ड्यूरेशन में मेरी एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, क्योंकि मैं अपनी स्पीड ही चेंज नहीं कर रहा हूँ जीवन भर। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरा जो वेलोसिटी है वो u cos थीटा, मैं यहाँ हूँ या यहाँ हूँ या यहाँ हूँ या यहाँ हूँ या यहाँ हूँ, क्या ऐसे u cos थीटा कांस्टेंट है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरी जो एवरेज वेलोसिटी है, क्या ऐसे वो केवल u cos थीटा ही होगी। वर्टिकल डायरेक्शन में मेरी t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी है u sin थीटा, और जब मैं यहाँ पहुंच रहा हूँ मेरी y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो रही है, क्योंकि आई एम अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो जो मेरी एवरेज वेलोसिटी होगी यहाँ से यहाँ y डायरेक्शन में, वो दिस प्लस दिस बाई 2 होगी। ये कहाँ से आ रहा है, वो u प्लस वी बाई 2, अगर तुम्हें याद हो, अगर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है ना, तो वो आएगा। तो अब हमारे पास एक है u sin थीटा बाई 2, दूसरी है u cos थीटा।
तो हमारी ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। बट यार ये आना चाहिए ये वाला एक बार कि अगर बोल रहे हो। आगे बोलो 65 A ball is thrown up with a certain velocity at a certain angle to the horizontal. Kinetic energy of the ball varies with the horizontal displacement. अच्छा एक मिनट, ये अभी पढ़ लिया, एक मिनट सुन लो। तो यार एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल है ये वाला, हमें बोला गया है, अच्छा पहले समझते हैं कि किसके बीच में रिश्ता पूछा गया है। हमें बोला है काइनेटिक एनर्जी और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्स के बीच में। तो कहीं ना कहीं एक रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं और उससे पता करते हैं। क्या हम ये बोल सकते हैं जब हमने पार्टिकल को फेंका तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी अलग अलग समय पर वो होगी हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे v क्या होगा, किसी भी रैंडम जगह पे एक जो v x कॉम्पोनेंट और y कॉम्पोनेंट का अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा कुछ होगा। जो हमारा x होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा किसी भी रैंडम टाइम पे, कहने से वो u cos थीटा हॉरिजॉन्टल स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट होती है इनटू किसी रैंडम टाइम को मैं t लिख रहा हूँ। तो अब मेरे पास क्या तकलीफ है, अच्छा हाफ एम वी स्क्वायर में मेरे पास दो टर्म है। कौन से दो टर्म है, एक है वी एक्स स्क्वायर और एक है वी वाई स्क्वायर। ये तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से भी देख सकते हैं क्या, उससे हो रहा है थोड़ा सा मैं ए और बी कैंसिल हो जाएगा। ओके ये दो तो ऑप्शन मैं बताता हूँ कि कैंसिल कैसे हो रहा है। बताओ कैसे होगा सारे ऑप्शन। पहला वाला कैंसिल क्यों हो रहा है, पहला और सेकंड कैंसिल इसलिए होगी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी बिकॉज़ एक्सीलरेशन। वेरी गुड। तो एक चीज यार बहुत आराम से समझ में आ रही है कि भाई सबसे उसकी कम एनर्जी होती है जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे हो, क्योंकि उस टाइम पे केवल u cos थीटा बचता है और vy वाला टर्म जीरो हो जाता है, तो उसकी सबसे कम होती है। बट जीरो जीवन में कभी नहीं होती क्योंकि वो कभी नहीं रुक रहा है। जीरो कब होती है पार्टिकल की, अगर हम किसी पार्टिकल को ऊपर फेंक रहे हैं वो यू टर्न ले रहा है उस इंस्टेंट पे है। बट प्रोजेक्टाइल में कभी भी जीरो नहीं हो रही, क्योंकि जीरो हो जाती है अगर वेलोसिटी तो सीधे नीचे गिर जाता है ना, बिकॉज ऑफ u cos थीटा वो आगे जा रहा है। तो जीरो कभी नहीं हो रही है। तो हमारा ए और बी उत्तर गलत, क्योंकि वो किसी एक एक्स पे वो जीरो बोल रहे हैं, वो समथिंग एक्स बाई टू पे आर बाई टू पे। सी और डी में कैसे एलिमिनेट करा, डी में काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही वेरी है, गुड बस खत्म, वेरी गुड कूल। तो हमें क्या बोला गया, एक्चुअली ना इसको इक्वेशन लिखने का है भी नहीं, मैं इक्वेशन लिख के बताऊंगा ना बहुत गंदगी होगी अभी के लिए, है ना। हाँ वो अच्छा वो ओके अच्छा एक मिनट। तो अभी ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ मेरे पास यहाँ पर y कंपोनेंट है, धीरे धीरे वो y कंपोनेंट छोटू होता जा रहा है और यहाँ जीरो हो रहा है। फिर जब मैं नीचे आ रहा हूँ फिर वो y कंपोनेंट नीचे की तरफ है और वो बड़ा होता जा रहा है ना। तो कहने से वेलोसिटी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में ये स्पीड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कम होगी और फिर बढ़ेगी। तो पहले कम हो रही है और फिर बढ़ रही है। तो सी और डी ऑप्शन में एक में कम से ज्यादा है, एक में ज्यादा से कम है। तो कहना से पहले कम होगी और फिर ज्यादा होगी, बेटर तरीका यही है, सही है। ओके 63 प्रूफ ऐसे करना है, हाफ एम वी स्क्वायर लिखा, इसको लिखो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ये लिखो वी एक्स स्क्वायर जीवन भर कांस्टेंट है विच इज यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। वी वाई स्क्वायर में हमारे पास दो टर्म आएंगे, मतलब अभी ये करने का है नहीं वैसे प्रैक्टिकली। ये आएगा माइनस जी टी का होल स्क्वायर, वाई डायरेक्शन में यू वाई माइनस ए वाई टी, है ना, ये आएगा। और टी की वैल्यू यहाँ से चिपकाओ, टी की जगह लिखो एक्स बाई यू कॉस थीटा यहाँ, और पूरी इक्वेशन को खोलो। तो जब खोलोगे तब वो पैराबोला दिखेगा। बट आइडियली टू बी ऑनेस्ट ऐसे करना ही नहीं है, ये फालतू की भी मेहनत। ओके 63 किसको आउट है, नहीं 3 ओके। projectile theta angle horizontal strike a vertical distance, it strike a vertical what at a distance r by 2 from the window। मैं सही पढ़ रहा हूँ सर, अब इसमें क्या डाउट है। 63 किसको डाउट है, कैसे डाउट है बताना। अच्छा एक पार्टिकल को अगर मैंने फेंका, स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल ये वाला होता है, एक वॉल जो कि r by 2 पर है। r by 2 कौन सी जगह होती है, हाँ हाईएस्ट पॉइंट वाली जगह होती है r by 2, ये वाली जगह है ना r by 2। यहाँ पर एक मैंने दीवार लगा दी, r by 2 पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है और x कंपोनेंट क्या होता है u cos थीटा, बस खत्म, यही है ना। कहाँ कंफ्यूजन हुआ, कंफ्यूजन कहाँ हुआ ये जानना चाहता हूँ। हाँ नहीं सॉल्व भी करोगे तो आएगा, तो वही सॉल्व करोगे क्या, लेकिन मतलब पॉइंट इज कि r by 2 पे, समझा ना।
जिसको इसको डाउट था, समझा? ओके 65 नहीं 66 द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल वेरीज विद हाइट एज। ओह अच्छा, अब यार इसमें वेरीज विद हाइट बोला गया है, थ्रोन अप विद अ सर्टेन वेलोसिटी थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, हाइट के हिसाब से सेम प्रॉब्लम है, हमें पूछा गया है किसी रैंडम हाइट के हिसाब से बताओ। ओके ओके ओके, तो पहला काम क्या एलिमिनेट क्या हो सकता है, पहले तो वो देखते हैं। कुछ नहीं एलिमिनेट हो रहा क्योंकि एच के साथ कम हो रहा है, सी और डी तो एलिमिनेट हो रहा है, अच्छा जीरो के चक्कर में। हाँ हाँ ओके, सर वर्टिकली तो जीरो नहीं हो रहा, मतलब वर्टिकली जीरो हो रहा है। नहीं नहीं, बट काइनेटिक एनर्जी किसी भी हाइट पर, एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पर एच है, कोई रैंडम एच, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, राइट? किसी रैंडम एच पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये तो हमारे पास टोटल स्पीड पे डिपेंड कर रही है। लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है। काइनेटिक एनर्जी तो हाईएस्ट पॉइंट पर हाफ एम यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो है ही ना, किसी भी रैंडम एच पर ये नंबर जीरो नहीं हो रहा है। तो जब हाइट इंक्रीज करेगी तो बाद में वापस से डिक्रीज भी करेगी ना, हाइट इंक्रीज करेगी वापस डिक्रीज करेगी, यस। इस ग्राफ में नहीं नहीं, अभी तो मैं ये बता रहा हूँ कि केवल ए और सॉरी सी और डी गलत क्यों है। सी और डी का गलत होने का रीजन ये है क्योंकि वो इवेंचुअली ग्राफ यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, मतलब वो बोल रहे हैं किसी एक सर्टेन हाइट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रही है क्या, तो हमें पता है यार पूरे प्रोजेक्टाइल में कहीं जीरो तो नहीं हो रही है, तो इससे सी और डी गलत। ए और बी में अंतर देखते हैं क्या है। अच्छा ए और बी में अब कम हो रही है और ज्यादा हो रही है, और ये दोनों ग्राफ यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक में ऐसे वाली कम से ज्यादा है और एक में ऐसे वाले कम से ज्यादा है। तो अब हम कम से ज्यादा जो हमने पीछे लॉजिक लगाया था वो नहीं लगा पाएंगे, हमें कैसे पता कि यार वो स्ट्रेट लाइन के थ्रू कम से ज्यादा हो रही है या हाईएस्ट पॉइंट के थ्रू, है ना? ये समझ में आ रहा है पक्का? अब क्या करते हैं हम, क्या तरीका करा जाए, थोड़ा सा इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। एनजीएच करके लीनियरली वेरी, ओह ओके, बट लेकिन एनजीएच अभी हमने पढ़ा नहीं है एनर्जी, 10th में पढ़ा नहीं, 10th में अज्यूमिंग कुछ नहीं आता है हमको, जो हमें आता है हमें आता है। ओके सो सेकंड तरीका क्या है कि हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, देखते हैं कि क्या दिख रहा है, मतलब हमें बस यही तो देखना है क्या वो स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा, या कुछ और दिख रहा है। अगर कुछ और है तो फिर हाँ वो अभी दिखाना पड़ेगा ना कैसे दिख रहा है। हाँ मतलब हाँ ओके दिखा देख के, हाँ तो काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर में मेरे पास दो टर्म है, एक है वी एक्स का स्क्वायर और एक है वी वाई का स्क्वायर, किसी रैंडम टाइम पर रैंडम डिस्प्लेसमेंट पर। कहना से इसको तो जीवन में कोई तकलीफ नहीं, ये तो बोल रहा है भाई मैं हमेशा कांस्टेंट हूं विच इज यू कॉस थीटा का स्क्वायर। इसके साथ अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में बात करता तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाता वाई डायरेक्शन में। अगर मैं क्योंकि इन्होंने h के रिस्पेक्ट में बातें करने की कोशिश करी, तो क्या हम ये बोल सकते हैं किसी रैंडम समय पर वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई, जो कि हमारा यू साइन थीटा का स्क्वायर, टू ए का काम करेगा माइनस जी इंटू एस, वाई का काम करेगा एच। तो जैसे मैं वी वाई स्क्वायर यहाँ पे चिपकाऊंगा, ध्यान से देखो सब कांस्टेंट, ये कांस्टेंट में निकल लिया, वी वाई स्क्वायर का टर्म है यहाँ पे, है ना, तो ये पूरी चीज यहाँ आएगी जिसमें ये पूरा कांस्टेंट में निकल लिया। कहने से समथिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच आ रहा है, एम एक्स जैसा, जिसमें एम का काम कर रहा होगा कुछ नेगेटिव, वो सब कहानी अलग है, बट क्या ये समझ में आ रहा है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच आ रहा है, मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का फॉर्मेट है, देन इट विल बी दिस। समझो ध्यान से, हमें टाइम वाले में स्क्वायर बन रहा था, बट क्योंकि ये इक्वेशन जो होती है वो खुद स्क्वायर वाली टाइप की इक्वेशन है, तो वहां पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन रहा है और वही यहाँ पे आएगा टर्म, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच के चक्कर में वो सीधा सीधा ऐसे। श्योर पक्का? आगे चारों ग्राफ में चारों ही गलत है। ओ अच्छा ऐसा क्यों दे दिया? ओ अच्छा चारों ही गलत है, सही बात है, हाइट तो बढ़ती जा रही है भाई, हाइट थोड़ा, ओ राइट, अच्छा हम तो लाइन के स्पेक्ट में, वैसे तो चारों ही गलत है, हाइट तो हमारी जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वो कम हो रही है, उन्होंने वो हाइट की डिस्टेंस दे दी है काइंड ऑफ कि ऊपर से नीचे जा रहा है तो डिस्टेंस बढ़ रही है वाई डायरेक्शन में। अच्छा अदरवाइज देखा जाए तो चारों गलत है, ठीक है फेयर इनफ। 71 अभी क्या डीसी पांडे में बोनस ले लोगे क्या? जहां मिल जाए वहां ले लेते हैं हमें बस। आप 71 प्रोजेक्टाइल थ्रोन थीटा वर्टिकल क्रॉसेस टॉप्स, जस्ट क्रॉसेस द टॉप्स ऑफ टू पोल, जस्ट क्रॉसेस द
टॉप्स ऑफ टू पोल, अच्छा दो अलग अलग जगह पे पोल हैं ऑफ, अच्छा दोनों की हाइट सेम है, हमें बोला है मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज जस्ट ऑफ से, किसको डाउट है 71? भाई क्या भाई जब काम कर गया है, काम किया है, जल्दी बता दे 71। हाँ एक बार देखते हैं 71 बताओ। किसमें क्यों? हाँ मतलब ओके ठीक है, वो तो चलो ठीक है, विच इज ओके। करेंगे कैसे बताओ? हाँ करना चाहिए। 67 पूछ भी नहीं रहा हूँ मैं, 71 पूछ रहा हूँ। 67 के आगे नहीं किया है तो 67 के पहले पूछ लूं? अगर अगर अब तूने बोला कि मैंने नहीं किया तो मैं निकाल दूंगा, ठीक है? जल्दी से बता दे तू, कौन सा बताएगा? कोई आसानी सवाल पूछे तो 62 बता दे फट से, बहुत आसान सा पूछा है। 67 ना? ओ अच्छा 67। अबे ऐसे क्यों कर रही है यार तू यार, ऐसे मत कर, ऐसे नहीं दिया था यार, मुझे नहीं पता। जल्दी बता, अब बता रहे कौन सा पूछा तेरे से? 62 बताओ। यहाँ पे कौन बैठता है यार जो गायब है? कोई गायब है? ओ क्या है यार, चारों सबका निकल जाए, निकाल। ओए भाई साहब कहीं किया है काम की नहीं? तो इतनी देर नहीं लगती ना करा हुआ प्रॉब्लम को दोबारा बताने में। क्या करेंगे? जल्दी से बोल, जल्दी से फट से। कॉपी बंद कर पहले तो, वहां से कॉपी बंद कर, बंद करो बिल्कुल। अब बताओ कि देख के क्या बताएगा, मतलब कुछ होगा ही नहीं, मैं कोई और सवाल पूछूंगा। तू जो बोलेगा मैं लिख दूंगा, हाँ बोल। अच्छा मैं जानना ही नहीं चाहता हूँ, क्या मैं बोल रहा हूँ कि किसी ने नहीं किया है, मुझे एक्सप्लेन करना है, आई एम ओके विद दैट। सवाल ये है किया है। पाजी काम किया है, जल्दी बता 60 सेकंड कैसे करेंगे यार? पता है मैं निकालना, कॉपी तेरी कॉपी है ये जिसमें काम किया है, दिखा एक बार। मैं ये सब ना निकाला ही जाए तभी सीखोगे, दिखाओ कॉपी दिखाओ। अबे कॉपी तेरी है कि नहीं है, पहले तो मुझे यही डाउट है भाई साहब, किसकी कॉपी है? जल्दी बोलो, उठो एक मिनट, तुम भी उठो, मतलब ऐसे तो होगा नहीं काम। क्यों, मतलब क्या है ये? अभी मतलब मेरे लिए आसान है ना काम ये। मतलब इससे क्या हो रहा है ये बता, मतलब तू एक्चुअली भला करने की कोशिश कर रहा है या सच में चाहता है भाई तू बढ़िया चाय की दुकान खोलो एक? क्या मतलब इससे क्या हुआ ये बताना, इस प्रोसेस से क्या हुआ, एंड फॉर यू मतलब इससे कॉपी लेके क्या हुआ? बताना पड़ेगा, बता तेरा थॉट क्या था देने का कि सर मैं वो कर लूं। कॉपी देख के ना पता बहुत कुछ बदल रहा यार। मुझे बता 60th प्रॉब्लम जो तूने करा, इतनी बड़ी कहानी लिखी थी, वहां पे तूने लिखा है 60 का डी आंसर इज 25। तूने सारा कैलकुलेशन 60th प्रॉब्लम का मन में कर लिया? हाँ भाई देख के ऐसा लग रहा है 4 बार पढ़ना पड़ेगा मुझे तो। तू हो सकता है कर सकता हो एंड टू एंड। दिख रहा है 60th प्रॉब्लम, किताब कहाँ है? किताब कहाँ है?
ये 3 लोगों की एक किताब है। कहाँ है किताब? हाँ, किताब ही नहीं है। लेना है। किस किस चीज का इंतजार हो रहा है? हाँ भाई तू तो बाहर निकलो, नहीं तू बता कुछ है रीजन तेरा, तेरे को नहीं, तुम तो निकलो पहले तो। कुछ है ही नहीं तो मुझसे सच बोल दो कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, झूठ बोलना तकलीफ है। प्रॉब्लम इज विद द थिंग, उससे सीख नहीं पा रहे हो तुम। बाहर आओ। हाँ क्या रीजन था तेरा? और तूने भी काम नहीं किया, दिख रहा है भाई ये सब। भाई ये ऐसे देखो, तुम सीधे आंसर कैसे लिख सकते हो तुम? सीधे आंसर आ रहे हैं तेरे, देखो जरा, जिसको आता है वो सीधे आंसर लिख दे रहा है। भाई कहाँ है सॉल्विंग? ये सॉल्विंग दिख रही है देखो। हाँ? अबे करेंगे, ये करना पड़ेगा अभी। अच्छा तो क्या बताएगा? डायरेक्टली कैसे किया मुझे बताएगा? अबे बहुत प्रॉब्लम के आंसर लिखे हैं तूने सीधे। भाई सर तू बाहर तो निकल जल्दी। अच्छा सब मत डिस्कशन कर, मैं थोड़ा सा आई एम ट्राइंग, निकालने का पर्पज है, आई एम ट्राइंग कि अगर तू शायद सीख जाए। जिस दिन नहीं सीख रहा होगा उस दिन तो फिर वो है, अभी तो पर्पज ही है निकालने का। तो जब भी कोई ऐसे वैसे बोलने लगता है ना तो समझ जाओ कि यार मतलब मुझे कुछ लोगों का बस ये है कि भाई तुम लोगों को जेन्युइनली निकालना है या क्या है भाई? क्यों नहीं है कॉपी? अच्छा वो मैं समझ गया, बट 3 लोगों में यहाँ पे एक भी किताब नहीं है तेरी, और तेरी किताब कॉपी। अच्छा एक बार ये डिस्कशन हो चुका है ना कि किताब खरीदनी है। माय गॉड। अबे ये छोड़, पहले मुझे अभी पूछेंगे, अगला सवाल जो आएगा तब पूछते तब पता लगेगा। अभी ये छोड़ो, मैं बताता हूँ। भाई तू बाहर निकल रही है। क्या था? उससे कोई मतलब नहीं है, ये जो कहानी करी तूने अभी उसके लिए निकाल रहा हूँ, पीछे वाला का सुन ही रहा हूँ जो तूने अभी ये प्रोसेस का। तो ये है ही नहीं सवाल, और जब ये वाला जो काम है उससे तुम जीवन में नहीं बता पाओगे कुछ। गलती नहीं, पहले बाहर निकलो तभी सीखोगे, जल्दी निकलो फट से। अबे आप करके नहीं आए उससे कोई फायदा भी नहीं होगा क्लास में बैठने का, इसलिए भी निकाल रहा हूँ। कोई फायदा नहीं, तुझे लग रहा है निकालने का पर्पस दो है, शायद सीख जाओ। दूसरा है कि इसका कोई फायदा ही नहीं है, क्लास में बैठे सोल्यूशन थोड़ा देखोगे। यार अच्छा एक बार मैं सबसे वापस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज ये कॉपी नहीं है, किताब नहीं है, अगेन आई एम रिपीटिंग कि भाई प्लीज डोंट कम टू द क्लास। बिल्कुल ही कोई दिक्कत नहीं है ना? टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर पे बैठ के करो, यहाँ पे बैठ के कुछ नहीं हो रहा है। किताब है लास्ट बेंच पे, काम किया है। अगला सवाल क्विकली बता दे जल्दी से तू। ओके सो क्वेश्चन नंबर कौन सा डिस्कस कर रहे थे? सॉरी 71। अच्छा वो डाउट है, चलो उसका अगला। एक मिनट, सो 71 यार एक बार क्विकली देखो, समझो ध्यान से कि क्या है। मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। यार उन्होंने बोला है कि 2 पोल हैं सेम हाइट के, जहां पे पार्टिकल क्रॉस कर रहा है उसको 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड पे। मतलब अगर सेम हाइट के 2 पोल हैं, एक पोल ये है एक पोल ये है, क्योंकि सेम हाइट के हैं और अलग अलग सेकंड पे क्रॉस हो रहा है तो वो हाईएस्ट वाली जगह नहीं हो सकते, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे मैंने घड़ी यहां स्टार्ट करी। अगर एक बार एक पोल को 1 सेकेंड और एक पे 3 कर रहा है, देन 100% ये 2 अलग अलग पोजीशन पे होंगे, बट एग्जैक्टली सेम पे होंगे। मतलब मेरी घड़ी में जब 1 सेकेंड हुआ तब मैं h इसको क्रॉस कर रहा था, जब मेरी घड़ी में 3 सेकेंड हुए तब ये इसको क्रॉस कर रहा था। हमें आंसर बताना है किसके टर्म्स में? सॉरी कौन सा सवाल था? 71। अच्छा इंफॉर्मेशन में कुछ और नहीं दिया है। ओ अच्छा फिर यू कट रहा है, ऐसा हो रहा है। ओके अच्छा थीटा वर्टिकल से। ओके कूल।
अच्छा थीटा के बिना भी हो रहा है? वर्टिकल प्रोजेक्शन। अच्छा ओके। यार मुझे लग रहा है एक और इंटरेस्टिंग चीज का फायदा उठा सकते हैं यहाँ पे। तुम्हें अगर याद हो कि यार हमारा वाई डायरेक्शन में यहाँ पे कर्टन लगाया, वो करा, ये करा। अगर तुम्हें याद हो, अगर कर्टन लगाया है, कहने से इसका मोशन मुझे ये दिख रहा है, जहां पे ये h हाइट वाला पॉइंट ये होगा, मतलब मैं 1 सेकंड पे यहाँ हूँ इनडायरेक्टली, क्योंकि वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल से मतलब नहीं है, और मैं 3 सेकंड पे यहाँ हूँ, है ना? तुम्हें याद है कि हमने बोला था ऊपर से जब हम पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं, ऊपर से नीचे वाला मोशन एग्जैक्टली सिमेट्रिकल होता है। मतलब अगर मुझे यहां से यहां जाने में 1 सेकंड लग रहा है, तो मुझे यहां से यहां जाने में वापस 1 सेकंड ही लगेगा। दूसरी चीज इंटरेस्टिंग ये है कि यहां से यहां तक टोटल समय लग रहा है 3 सेकंड। जो यहां का 1 सेकंड है, मैंने उस 1 सेकंड को यहां चिपका दिया। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यहां से यहां तक लग रहा है 3 सेकंड, और ये वाला 1 सेकंड मैंने यहां चिपकाया, तो क्या ये भी बोल सकता हूं कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा 4 सेकंड है? फील द आइडिया। इंटरेस्टिंग चीज क्या करी हमने, वो इक्वेशन लिखी नहीं, मोशन ऑफ ऊपर जाना नीचे जाना सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल। तो अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड है, तो कहना है ये समथिंग 2u sin थीटा बाय g के बराबर है। अच्छा थीटा को 90 माइनस थीटा से कंफ्यूज मत हो, है ना? मैंने हॉरिजॉन्टली थीटा ले रहा हूँ अभी, उससे आई थिंक फर्क नहीं पड़ रहा है, सही बात है, क्योंकि उससे वो आंसर ही नहीं दिया है। ओके, कहना है t इज इक्वल टू 2u sin, मतलब इनडायरेक्टली मुझे 2u sin थीटा बाय g की वैल्यू दे दी है ये। तो और हमारी मैक्सिमम हाइट होती है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। क्या हम यहां से u sin थीटा को, ये दो कटा, u sin थीटा को 2g लिख सकते हैं? तो u sin थीटा को 2g लिखा, तो ऊपर वाला टर्म क्या लिखा है, 4g स्क्वायर अपॉन 2g। वो बढ़िया मजेदार सवाल है ना? तो ये कितना आएगा हमारे पास, 2g उत्तर आ जाएगा, वो 9.810 जो भी दिया हुआ है ना? समझ में आ रहा है? तो वो इंटरेस्टिंग चीज क्या उठाई, कहां से? वो वाला उठाया वर्टिकल में, जब हमने पढ़ा था ऊपर से नीचे जाने वाला मोशन सिमेट्रिकल होता है। तो अगर वो सेम पॉइंट को क्रॉस कर रहा है दो जगह, तो 1 और 3 वाली कहानी है। पक्का? श्योर? बढ़े आगे। 73। लास्ट पार्टिकल है ये हमने बात करी हुई है वैसे। 73 किसको डाउट जल्दी बता सर, 73 बता दे। when projectile is at a height equal to half the weight। यार ये हमने करा है, क्लास में करा है, ओए क्लास में करा है यार, इस टाइप का, या थोड़ा बहुत ऐसे ही कुछ यही है हमने करा था शायद वर्टिकल के लिए, प्रोजेक्टाइल के लिए, बट प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल तो सेम ही होता है। यू को थीटा से फेंका यार, ये फेंका मैक्सिमम हाइट के आधे पर जब हो, तब उसका y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बताना है। वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर माइनस 2g, मैक्सिमम का आधा, मैक्सिमम होता था कैपिटल, अबे फिर क्या दिक्कत है? यू वाई की जगह लिखेंगे अपन तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये कटा g आया, h होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। 4g कैसे होगा? हाँ 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 सॉरी, नहीं नहीं, तो 2 कट गया ना यार, तो यार मुझे ही कंफ्यूज है। ये गायब, तो 1 माइनस 1/2 का फैक्टर है, तो 1/2 बचेगा, और उसका अंडर रूट में 1/√2 जैसा ऑप्शन होना चाहिए, सी। और फैक्टर चेक करो, प्लीज सॉल्व भी मत करो, मैं तो बोल रहा हूँ सीधे ये सब लिखो, ये सब डायमेंशन देखो, अगर वेलोसिटी है तो डायमेंशन मैच करनी पड़ेगी। जस्ट क्विकली चेक द फैक्टर, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1/2 बचा, और ये स्क्वायर की बात हो रही तो √2 आ जाएगा। इसमें वो डिस्प्लेसमेंट है h/2 को पहले डाल दो, फिर उसको बाद में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो sin थीटा वो सब लेने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर से बोलो एक बार। v स्क्वायर will equal to u स्क्वायर माइनस gh आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, फिर उसमें h को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हाँ। g कैंसिल हो जाएगा। तो यही तो किया मैंने भी। हाँ, बट वो मतलब डायरेक्टली आ रहा है, वो इक्वेशन में sin थीटा वो सब sin का थीटा डालना है, तो फिर बाद में तुम्हें डालना बाद में v कंपोनेंट को u को v को y कंपोनेंट को साइन थीटा बाद में डाल दो। हाँ ठीक है, इट्स ओके, सही, सेम ही चीज है। हाँ हम इसमें ट्रेजेक्टरी ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब हम केवल y की बात कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी तो x और y में रिलेशन बताता था। सारे क्वेश्चंस उसका यूज होता है, सब वही नहीं था फर्स्ट पेज नहीं तो विच इज ओके ना, मतलब ये तो अलग टाइप ऑफ प्रॉब्लम है।
मतलब इसमें जरूरत भी नहीं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की, ये तो मतलब एक्स और वाई में जब रिलेशन टाइप की बातें होंगी तब मुझे लगा वैसे कुछ इजी हो जाएगी मतलब आई थिंक दिस इज द फास्टेस्ट शायद, मतलब हो सकता है उसको घुमा फिरा के तुम कुछ करो, बट आई थिंक ये एक ही लाइन में आ रहा है, मतलब ठीक है। और कोई, हाँ तुम कुछ बोलो 67 इंटरप्रेट स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, अच्छा स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 5√2। ये देखो जल्दी वाला तरीका क्या है कि स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 5√2, दोनों का y कंपोनेंट निकाले या तो, और फिर हम टाइम की बातें करें। जैसे कि इन्होंने क्या बोला है कि जब प्रोजेक्टाइल की स्पीड 5√2 है उस टाइम पे पार्टिकल का मैं y कंपोनेंट निकालना चाह रहा हूँ, तो थीटा 45 डिग्री आ रहा है थीटा 45 आ रहा है कैसे, उधर, उस समय जो एंगल होगा हॉरिजॉन्टल था वो 45 डिग्री है। ये कैसे पता, ओ अच्छा वो 60 है, 10 से फेंका है और 60 डिग्री पर, तो उस टाइम पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा 10 का cos 60, जिस टाइम पर उसकी स्पीड v है विच इज प्रॉब्लम में गिवन एज 5√2, उस टाइम पे लेट्स से एंगल बना रहा है वो थीटा, मतलब कहने का मतलब ये एंगल 60 है, जिस टाइम पे स्पीड 5√2 है उस टाइम पे एंगल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कहना है ऐसे निकल सकता है, cos 60 होता है 1/2, 1/2 होगा तो ये 5 से 5 कटा तो थीटा आ गया 45। मतलब अब हमें ये बताना है कि पार्टिकल 45 डिग्री किस दो ड्यूरेशन में बनाएगा, एक बार यहाँ पे बनाएगा, एक बार सेम जब वो नीचे जा रहा होगा तब यहाँ बनाएगा, तो हमें यहाँ और यहाँ के बीच का ड्यूरेशन बताना है। कैसे निकाले, अबे इसको तो 2u sin थीटा बाई जी लगा दो, इसको सोचो ये एक नया प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं वो तो यही पढ़े ना, सेम लेवल के लिए वैलिड है, तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि जब ये 5√2 यहाँ पे 45 बना रहा है, जब ये वापस 45 बना रहा होगा जमीन पे, ऐसे सोच लो कि ये ग्राउंड है, तो यहां से यहां पहुंचने में टाइम 2u की जगह लिखो 5√2 साइन थीटा, थीटा पता लग गया 45 बाय जी, मतलब क्लिक करने के ऊपर है, नहीं तो मैं दूसरा क्या सोच रहा था वही कि इसका ये ऊपर ये नीचे, कुछ भी खेलते रहो, फिर तो तुम्हें अगर ये समझ में आ गया फिर वो एकदम से दिख गया, अदरवाइज इट्स ओके, मतलब कुछ और भी हो सकता था। हाँ यार और कोई किसी का कुछ, हाँ बोल बोल बोल, कुछ और था नहीं, सही है, डन, सब कुछ हो गया ना, बहुत जल्दी से पढ़ ले अब, पक्का बुला ले क्या, आ जाए यार तू भाई साहब, सॉरी सर, नहीं सॉरी का नहीं है, अब मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ कि अब वो भी गायब हो जाएगा, नहीं तो प्लीज यार ये हेल्प नहीं कर रहे हो इस तरीके से। अच्छा और तू ये, अच्छा एक बार ये समझो, तुम ये कॉपी पास करोगे ना, तुमने ही सही से नहीं लिखा, वो बेचारा इतनी जल्दी पढ़ के कैसे समझा पाएगा, प्लीज कम सवाल करो, कम का मतलब, बट यार उतना कॉन्फिडेंस ले आओ कि भाई वो पूछ लो, आप कॉपी हटानी पड़ेगी प्लीज, सबके पास फिजिकल किताब हो, नहीं तो मैं मत करो, मैं बोल रहा हूँ बिना फिजिकल किताब के ना वो होगा ही नहीं, तुम ये पीडीएफ खेलते रहोगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कितने सवाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सामने होगा मार्किंग करोगे, यू विल गेट दैट कॉन्फिडेंस, मैंने सॉल्व करा है, मैंने मार्क करा है, और गलत मत करो, सो ऑनेस्टी, तुम केवल ऑनेस्टी मेंटेन करो, मैं फिजिक्स सही करा दूंगा, बट तुम्हें मेंटेन करनी पड़ेगी ऑनेस्टी की, सच में मैंने करा है, तुम लिखो डायरेक्टली आंसर कोई दिक्कत नहीं, बट तुम फिर उसको एक्सप्लेन तो करो कि इमीडिएटली ये खटखट करा है, तो डरो मत, मैं पहले बोल रहा हूँ कि बहुत लोग अभी भी इस थॉट पे हैं कि अरे हम ये बोल देंगे तो ये हो जाएगा, थॉट वो है ही नहीं, थॉट है कि एग्जाम निकालने के लिए वॉट एवर इज रिक्वायर्ड वो एक ही तरीका है, तुम जब तक एक्सपेरिमेंट करते रहोगे कि यार ये कर रहे हैं, अच्छा अभी हम ये कर लेंगे, अभी हम पहले का कर रहे थे, बाद का कर रहे थे, सब दिक्कत होती रहेगी, प्लीज फॉलो करो, 2-3-4 महीने में तुम्हें खुद ही रियलाइज हो जाएगा, अभी शायद तुम कमिंग फ्रॉम अ स्कूल ऑफ थॉट की यार हम एक चीज को 100 बार बोलते थे 10th में, है ना, समझ में आए या नहीं आए वो काम चल जाता था, है ना, कि एवरी एक्शन एज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन याद कराया गया है, अभी हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ में, मेजोरिटी लोगों को न्यूटन्स के 3 लॉ का फील ही नहीं समझ में आता है ना, क्योंकि वो इतनी बार बोला है, लोगों को याद है, फॉर्मूले अच्छे से, बिल्कुल डेफिनेशन अच्छे से याद है, बट क्योंकि वो फील नहीं दिया गया, वहां पे बताया गया कि अच्छा एफ इज इक्वल टू एम लगा दो और काम चल जाता है ना, तो प्लीज सबको समझना है ये कि 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें फिजिक्स में, तो जब तक मैकेनिक्स चल रही है तब तक तो यू कैन नॉट टेक रिस्क, क्योंकि एवरी सिंगल चैप्टर इज कनेक्टेड विद द प्रीवियस चैप्टर, जब तक रोटेशन चलेगा, बेयर मिनिमम रोटेशन की बात कर रहा हूँ, कि तुम्हारा काइनेमेटिक्स गायब हुआ या न्यूटन्स लॉ गायब हुआ, तुम्हारी प्राइमरली पूरी फिजिक्स मैकेनिक्स विच इज 30-35% ऑफ द फिजिक्स गायब हो जाएगी।
यू कैन नॉट मिस अ क्लास, सही बता रहा हूँ। ये हो सकता है कहानी यू आर स्टिल टेकिंग इट लाइटली, बट वो जैसे ही कनेक्शन छूटता है ना, वो आ जाएगा, तुम शायद देख लोगे, ये देख लोगे, बट वो फील फ्लो एकदम से गड़बड़ हो जाता है। तो थोड़ी सी चीजें बस जस्ट गेट इन टू द जोन ऑफ केयर, उसको उस ऑर्डर में बस मेंटेन रखो। ओके, लास्ट चीज हमने जो करी है वो है ये क्या था, कौन सा प्रॉब्लम क्या था, पार्टिकल इज थ्रोन, ये क्या था भाई, हाईएस्ट पॉइंट नहीं था, 4 मीटर पीछे था। वो वहाँ पर एक्सटेंड किया, वो कहाँ, क्या बाहर है? हाँ। टेबल में। तो यार हमने लास्ट वाली जो चीज पढ़ी है, हमने ट्रेजेक्टरी खेला था। नाउ वी आर कमिंग टू द ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। सो एनीथिंग विच इज नॉट ग्राउंड टू ग्राउंड और सेम लेवल टू सेम लेवल, वो सब पार्ट को हम बोलते हैं ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। की हमने किसी हाइट ऑफ द टावर पे जाके फेंका, या हमने जमीन से फेंका बट वो पूरा नहीं गिरा, किसी छत पे गिर गया, समथिंग लाइक। सो इफ इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड ग्राउंड टू ग्राउंड, एवरीथिंग फॉल्स अंडर ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। सो राइट डाउन द हेडिंग एज, मतलब नाम है उसका ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। स्टार्ट हम प्रॉब्लम से ही कर रहे हैं। हाँ, क्या करना है, लाइट, लाइट भैया, ठीक है, करें स्टार्ट। पहला प्रॉब्लम बहुत आसान, बहुत ही बढ़िया। एक्चुअली आज ना काफी कुछ कंप्लीट हो जाएगा आज हमारा। ओके, थोड़ा सा 2x में करेंगे, सेम चीजें रिपीटेशन है। x को x में, जब हम x से स्टडी कर रहे हैं, y के बारे में सोचेंगे नहीं। इट्स लाइक ऊपर से लाइट डाली, प्रोजेक्टाइल का जो हमें शैडो दिख रहा है वो हमारा x है। इधर से लाइट डाली, इधर पे जो कर्टेन है उसका जो शैडो दिख रहा है वो मुझे y में डील करना है। सारे ax हमें पता है, ay पता है, पार्टिकल को जैसे हमने डील किया था वाली कहानी। एक टार है जिसकी हाइट दी गई है 60 मीटर, ठीक है। एक प्रोजेक्टाइल को हमने 40 मीटर पर सेकेंड से कितना 30 डिग्री के एंगल पे हमने थ्रो करा, ठीक है। हमें बोला गया है 2-3 बातें कि कितना समय लगेगा इसको जमीन पे गिरने में, विच इज अगेन कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर से सेकंड इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना वो किधर पे जाके गिरेगा, दैट इज रेंज। तो अभी हमें ये समझ में आ रहा है हाइट ऑफ द टावर से अगर हम इस चीज को फेंकेंगे तो मोशन कैसा दिखेगा, ये सबको समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा होगा, राइट। सही है, तो हमें घड़ी हमारी यहाँ पे चालू हुई है, टाइम बताना है, ये वाली डिस्टेंस को हम रेंज बोले। एक्चुअली मैं पहला प्रॉब्लम मैं बताना चाह रहा हूँ, सेकंड तुम स्टार्ट करना, ठीक है। ये होगा एक गंदा तरीका, तुम इसको ये प्रोजेक्टाइल मान सकते हो। तुम बोल सकते हो यार ये हमारे स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल है, तो तुम यहां से यहाँ की बातें अलग कर सकते हो, यहां से यहाँ की अलग कर सकते हो। बट क्योंकि मुझे पहला काम है टाइम ऑफ फ्लाइट का, हमने यार पुरानी वाली चीज पढ़ी कि अगर यहाँ कर्टेन लगा हुआ है, यहां से लाइट आ रही है, तो कहना है ये मोशन मुझे कैसा दिखेगा, ये वाला। ये मोशन हम पढ़ चुके हैं, याद है। तो कहना है अगर मुझे ये वाला मोशन था, मुझे अगर हाइट ऑफ द टावर दी गई है और मुझे पूछा गया है बताओ कितना समय लगेगा, कौन सी इक्वेशन यूज करते थे और किस डायरेक्शन में यूज करते थे। टाइम आ ही रहा है बेचारा दो इक्वेशन में, फर्स्ट या सेकंड। अच्छा, थ्रू आउट द मोशन ऑब्वियसली जैसे ही वो हवा में गया केवल ग्रेविटी लग रहा है ना, कोई और अदर फोर्स लग ही नहीं रहा है। तो कहना है कि हमारे पास, अच्छा मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, तो हमें x को अलग स्टडी करना है और y को अलग करना है। x डायरेक्शन में 40 का cos 30 कितना होता है, √3/2। √3/2 मतलब 20√3, ये आएगा 20√3 और 20, है ना, ये सही है। अच्छा, एक चीज और, हम नॉर्मली ना एक ही डायग्राम में ये सब चीजें करते हैं। याद रखना जब भी तुम किसी चीज के कंपोनेंट लो, अगर तुमने एक कंपोनेंट लिया है ना, प्लीज इमीडिएटली दूसरा लिखना एंड कट दिस। कहने का मतलब ये है कि आइदर आई हैव 40 एट एन एंगल 30 डिग्री, या फिर मेरे पास है 20√3 इन हॉरिजॉन्टल एंड 20 इन वाई डायरेक्शन। नाउ आई डोंट हैव 40, है ना, ये समझ में आ रहा है। वही वाली कहानी की मेरे पास या तो गाड़ी है, या मेरे पास एक इंजन है, 4 टायर है, एक स्टीयरिंग है, ये है, दोनों चीजें मेरे पास नहीं है। सो एज सुन एज यू आर टेकिंग अ पर्टिकुलर वेक्टर के कंपोनेंट, यू डोंट हैव दिस 40, है ना। तो प्लीज दिमाग में याद रखना कि ये कट करने का बस ये बता रहा हूं कि अब मेरे पास ये एंड ये है, यहां तक सही पक्का। अब मैं वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है। अच्छा, तो पहली इक्वेशन क्यों नहीं लग रही, क्योंकि मुझे नहीं पता यार जब ये टकरा रहा है तो इसकी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, हमें ये पता है। ये समझ में आ रहा है, श्योर निकाल पाओगे, एक बार तुम ही निकालो, मतलब तुम्हें समझ अगर फील समझ में आ गई। फाइंड द टाइम एंड द रेंज, एक बार ट्राई करो तुम, देखो एक बार। ओके, नहीं गलत आया लेकिन, हाँ तो
नो हाँ नो दिस इज राइट वेरी कूल राइट कूल राइट ओ सही चलो सही याद है वो पुरानी वाली चीज है एक बार सब लोग बहुत जल्दी से देख लो यार अच्छा वो +2 आता है सब पे है ना इस चक्कर में गड़बड़ हो रही है ओके बताऊं हाँ सही ओ तूने कुछ जल्दी में गड़बड़ कर दी ये माइनस आना चाहिए टाइम ये नहीं आता है तेरा ये नंबर कुछ गड़बड़ है यहाँ माइनस आना चाहिए तो ये कुछ गड़बड़ किया है हाँ कूल हाँ टाइम आ गया बताते जल्दी से 2√2 नो 6 आता है यार कुछ है नहीं एक बार जल्दी से देख लो यार मैं एक और बेटर प्रॉब्लम देता हूँ अच्छा तो आइडिया क्या है वाई डायरेक्शन में कहना है इस मोशन को हम डिस्कस कर सकते हैं जहां से पार्टिकल स्टार्ट करा वो मेरा ओरिजिन है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा रहा हूँ डायरेक्टली लगा रहा हूँ इस दिमाग में याद रखना वाई डायरेक्शन में चल रही कहानी तो यहाँ से जब मैं नीचे गया तो इसके रिस्पेक्ट में मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो -60 u वाई डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी ऊपर की तरफ फेंका है तो +20 u t हाफ a का काम करेगा -g इंटू टी स्क्वायर ये है इक्वेशन है ना क्वाड्रेटिक है सारी चीजों को एक तरफ ले जाते हैं ये कटा 5 आया तो ये आ रहा है 5t स्क्वायर -20t -60 इज इक्वल टू 0 सही t स्क्वायर -4t -12 इज इक्वल टू 0 तो t -6 आएगा एंड t +2 आएगा तो ऑब्वियसली t कैन नॉट बी नेगेटिव तो t आएगा मेरे पास 6 सेकेंड पक्का श्योर किसी को डाउट है क्या कि कैसे लगाया क्यों लगाया है सेम चीजें दिखने में डरावना है अगर तुमने केवल y सोच रहे हो x को भूल चुके हो लिटरली इट इज अ 1D मोशन सेम इक्वेशन इन x डायरेक्शन लाए मुझे यहां से यहां पहुंचने का समय पता लग गया कि 6 सेकंड लग रहे हैं x डायरेक्शन में तो बहुत आसान है ax ही 0 है ax 0 है तो sx की जगह लिख रहा हूं r इज इक्वल टू ux इंटू टी ux का काम कर रहा है 20√3 इंटू टी हमें पता लग चुका है 6 तो 120√2 आ जाएगा सिंपली हाँ 120√3 हाँ सही है इसमें एक आध चीजें और अच्छा अगर मैं पूछूं व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड कैसे निकाल सकते थे u स्क्वायर बाई 2g या फिर y डायरेक्शन में अगर मैं ये निकाल लूं केवल ये और उसमें 60 ऐड कर दूं तो मेरा ये तो हम स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला लगा ही सकते हैं इसके लिए विच इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g लगाएंगे तो उससे ये h आ जाएगा ग्राउंड से पूछा है तो उसमें 60 ऐड कर दूं और क्या पूछा जा सकता है और पूछा जा सकता है फाइंड द एंगल विच दिस प्रोजेक्टाइल मेक्स व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड मतलब व्हेन इट इज अबाउट टू हिट द ग्राउंड कहना है वो कुछ ऐसे जा रहा है अगर मुझे पूछा गया है कि ये एंगल बता दो कि वो किस एंगल पे हिट कर रहा होगा एक बार ऐसी वर्बली मुझे बताओ कि कैसे करेंगे हम आ रहा हूँ अभी रुक जाओ कोई बताएगा कि अगर मुझे ये एंगल निकालना है कि वो एट व्हाट एंगल दिस प्रोजेक्टाइल तो उससे निकल जाएगा ना किससे वो पहले जो 1D वाला किया था हमने ऊपर से लेकर नीचे गया ठीक है और फिर हमने विवेक dx तो सेम वेरी गुड समझो ध्यान से और फिर tan थीटा कैसे आएगा थीटा हाँ जो भी हॉरिजॉन्टल से सही बोल दिया बिल्कुल अब थीटा कैसे आएगा बस खत्म tan इनवर्स ऑफ वी तो अगर मुझे पूछा गया ये थीटा बताओ कहना है से ये जब पार्टिकल टकरा रहा है तब उसके पास एक y कंपोनेंट है जब वो टकरा रहा है तब उसके पास एक x कंपोनेंट है कहना है से यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो tan थीटा इज दिस अपॉन दिस तो tan थीटा कहना है से हमारे पास आ जाएगा vy अपॉन vx हॉरिजॉन्टल से अगर एंगल पूछा है तो vy इज दिस वाली वेलोसिटी इधर आएगी अपॉन vx आएगा पक्का कोई मुझे vy बता दे कोई मुझे vx बता दे कहना है vx को तो लेना ही देना नहीं है जीवन भर कांस्टेंट ही है वो तो यही रहेगा कोई मुझे बता दे व्हेन इट इज अबाउट टू लैंड उस टाइम पर उसका vy कितना है
y डायरेक्शन में vy इक्वेशन निकालने के लिए vy इज इक्वल टू uy प्लस 8t, मतलब uy की वैल्यू हमें पता है 20 है ना, ay का काम कर रहा है माइनस जी इंटू टी, टी का काम कर रहा है 6। एक अजीब सी चीज आ रही है, क्यों आ रही है जल्दी से बता दो। 20 माइनस 8 माइनस 40 आ रही है। व्हाट इज दिस माइनस रिप्रेजेंटिंग? केवल डायरेक्शन और कुछ नहीं है किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज, ओनली रिप्रेजेंटिंग भाई ये माइनस 40 का मतलब है। बट जब मैं इस इक्वेशन में रखूंगा तब मैं इज्जत से 40 ही रख रहा हूँ, क्योंकि वो नीचे की तरफ वो डायरेक्शन बता रहा है ये वाला माइनस। तो 40 अपॉन वी एक्स था 20√3, ये होगा कटा 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 कटा, तो ये 2 आ गया, तो 2/√3 ऑब्वियसली सुंदर नहीं है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2/3, 2/√3, 2/3 जो भी √3। हाँ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी टू मतलब पूछ सकते हैं तो सेम ही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम निकाल सकते हैं। x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालेंगे, y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालेंगे और टाइम को एलिमिनेट कर देंगे। सर वो रेंज जो है वो उस पॉइंट से ग्राउंड तक है कि ग्राउंड टू ग्राउंड है? नहीं नहीं नहीं, रेंज वर्ड यूज होता है जहां से स्टार्ट करा है। ग्राउंड टू ग्राउंड का Start मतलब, तो ऊपर से किया। हाँ तो रेंज, लेकिन रेंज इज डिफाइंड एज अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो पार्टिकल चलता है, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल में जो चला है वो चला तो ये है ना, तो ये नीचे से ये नीचे वाला रेंज है, तेरा नहीं। सही है। समहाउ अगर तुम इसको सॉल्व करोगे ना, ये रेंज वही आएगी y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा। बताओ क्यों? अगर तुम इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पूछोगे तो इसकी प्रोजेक्ट मतलब तुम ये लिखोगे टाइम एलिमिनेट करोगे, इट विल एग्जैक्टली कम आउट टू बी y, और वो उत्तर ये आएगा। कोई तुम्हें आंसर बताना है कि क्यों। y इज इक्वल टू एक्स आएगा, tan थीटा की जगह लिखोगे तुम tan 30 माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² की जगह लिखोगे 40 का स्क्वायर cos स्क्वायर 60, यही आएगा उत्तर। एक्स में कुछ चेंज नहीं हो रहा एक्स में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, वो जो प्रोजेक्टाइल है, हम प्रोजेक्टाइल तो केवल एक शेप है ना सर, ये सब नोट हो गया है ना, प्रोजेक्टाइल एक शेप है ना। अब ये तो उस शेप का एक छोटा पोर्शन है, मैं इसी शेप को आगे बढ़ाऊं, इसी शेप को आगे बढ़ाऊं, ये सब तो वही है ना। मैंने एक पार्टिकल को जमीन से फेंका, ठीक है, ऐसे, यहां पे समहाउ एक गड्ढा था, अब वो प्रोजेक्टाइल यहां रुकेगा थोड़ा, वो प्रोजेक्टाइल अंदर गड्ढे में चला जाएगा, बट वो शेप वही लेगा जो हमारी इक्वेशन है। ये इक्वेशन जो है ये एक जनरल इक्वेशन है हमारे लिए। इक्वेशन जब हम प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं तो वो 0 से r तक ही काम करती है, बट अदरवाइज अगर वहां पे गड्ढा होगा तो वो आगे भी काम करेगी। तो आइडिया इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालेंगे ऐसे, बट समहाउ इस केस में वही आएगी, लोकस ऑफ ऑर्बिट। सही है। हाँ यहाँ पे finally v by coincidentally initial velocity के equal नहीं नहीं आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 20 थी, ये 40 हो गई है। नहीं, the total actual 40. अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये कोइंसिडेंटली आ रहा है, यस 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 यस, ये कोइंसिडेंटली आ रहा है, हाँ हाँ हाँ, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये बढ़ रहा है, मतलब ये 20 अगर वो एग्जैक्टली यहाँ पे होता तो इसका y कंपोनेंट 20 होता, बट हल्का सा भी नीचे गया तो ग्रेविटी ने और उसको पुल करा तो उसका बढ़ेगा ही। हाँ हाँ, ये कोइंसिडेंटली आ रहा है 40 और वो 40 मैच। तो वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट इसमें नहीं, अगर मेरे पास केवल ग्रेविटी है तो ग्रेविटी का कोई एक्स कंपोनेंट नहीं है, वही हवा वाले प्रॉब्लम याद है, विंड चल रही है तो एक्सेलरेशन ax था, यहाँ पे एक्सेलरेशन केवल y में है तो उसका एक्स कंपोनेंट नहीं। किसी डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट, और वो हमेशा ही होगी टिल देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ विंड और समथिंग। सही, पक्का। पहला पार्ट है ओब्लिक का, जमीन से सॉरी टार से ऊपर फेंका है। सेकंड पार्ट में सेम कहानी, टार से नीचे फेंकेंगे। 3 पार्ट है, एक बार ऊपर, एक बार नीचे की तरफ फेंको और एक बार हॉरिजॉन्टल फेंको, और यही 3 सिचुएशंस है। अब तुम्हें ही सॉल्व करना है। सो हमारे पास अगेन 60 मीटर का टार, नाउ यू आर थ्रोइंग द पार्टिकल एट स्पीड कितनी ली, तो वही सेम स्पीड ले लो 40, 40 मीटर पर सेकेंड, एंगल दिया गया है 60 डिग्री यहां से। पहला पार्ट फाइंड कितने समय में वो गिरेगा, हाँ मतलब ऑन द टावर, है ना। सो हमें पहला पार्ट बोला गया है फाइंड द, पहला पार्ट क्या सभी निकाल लो साथ में, पहला मतलब एक आ जाएगा सब आ जाएगा। सो फर्स्ट पार्ट इज फाइंड द टाइम इट व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड, सेकंड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, थर्ड एट एंगल, यही सब चीजें। तो डायग्राम कैसा, डायग्राम तो एक समझ में आ गया होगा तुम्हें।
टी, हाँ टाइम निकालना है और रेंज सेम चीज है, मतलब जस्ट क्विकली। हाँ एंगल भी निकाल लो, निकालना हो तो मतलब, या ठीक है समझ में आ गया है। वैसे तो अब एंगल सेम ही चीज है, रिपीटेशन, राइट। या थोड़ा सा जल्दी जल्दी करो अब सब लोग एक बार क्विकली। ऐसे नंबर दिए गए हैं कि कैलकुलेशन बहुत नहीं है ना, तो प्लीज थोड़ा सा फटफट करो अब। नहीं आ रहा है, अरे चार लोग मिलके मत। ट्राई रिपीटिंग द सेम थिंग इन वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, डायरेक्टली कुछ कुछ आएगा यार। It is right. Okay, cool. सही। बताओ। हाँ क्या क्या? अबे रेंज तो एक्स से निकालनी पड़ेगी ना। बताओ आ गया? नहीं आया? सेम चीज को रिपीट करना है, वाई डायरेक्शन में इक्वेशन चिपकानी है। वाई कितना आएगा भगवान जाने, 40 आएगा, ये आ रहा है, ओके ठीक है। हाँ जल्दी बता। नहीं है, टाइम नहीं है। कितना? 6? 6 देख पीछे वाले में आया था। अगर तुमने सेम चीज को देख, मैंने स्पीड भी सेम ली है ऐसे। अच्छा एंगल मैंने बस नीचे से दिया है, तो मैं हॉरिजॉन्टल से देखना है। तो अगर जस्ट इन केस कोई गलती, 6 ही आ रहा है। नो ब्रो भाई साहब, पार्टिकल की जो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है? तो फिर यू के जब यू वाई रखेंगे तो वो नेगेटिव रखेंगे पॉजिटिव रखेंगे? ओके मैं बता रहा हूँ, सुनो भाई। पहला काम हम, हाँ नो, हो ही नहीं सकता है। अगर किसी पार्टिकल को तुम ऐसे फेंक रहे हो, वी वाई जीरो तो आ ही नहीं सकता है माइनस में। अच्छा एक चीज, पहली चीज ये मैंने दे दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें एक्स को अलग डील करना है, वाई को अलग डील करना है। तो इस 40 का इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा कंपोनेंट क्या होता है? 40 का कॉस, मतलब 40 का इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा कॉस आएगा। कॉस होगा ये बाय डिफॉल्ट दूसरा वाला साइन होगा विच इज 20√3। क्या ऐसे इसको भूल जाऊं? मेरे लिए 40 एग्जिस्ट नहीं करता। पार्टिकल को नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, 60 मीटर ट्रैवल कराना है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ये थी कहानी। एस वाई, प्लीज जिन लोगों ने फिर से साइन कन्वेंशन गड़बड़ करा है, एस वाई का काम करेगा -60, यू वाई का काम करेगा -20, टी हाफ ए का काम करेगा -g टी स्क्वायर। ये है इक्वेशन। जिन लोगों ने आइदर ये गड़बड़ लिखा है या ये लिखा होगा, तब कुछ वो +2 आता है, +6 आता है, वापस से 2 आएगा, है ना। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी फिर हमारे पास? टी स्क्वायर, अच्छा काटा पीटी कर दो, 5 4 12। तो ये इक्वेशन बनेगी, सबको धल पे ले जाऊं, टी स्क्वायर +4t -12 इज इक्वल टू 0, टी +6 बनेगी इस टाइम पे, और t -2 बनेगा। तो यहां से आएगा t इज इक्वल टू 2, है ना। ये आ गया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एस एक्स की जगह लिखो r,
ux फिर से 20√3। समझो ध्यान से, बहुत आसान आसान है। अंडरस्टैंड कहाँ गड़बड़ करिए वो एक बार सबको समझ में आए बिफोर है। बड़े आगे पक्का। तीसरा तो हमने एक अभी ऊपर फेंका था। हाँ बोलो। 20t क्यों लिया, क्या है? समझा यार थोड़ा। ओके बड़े आगे। तीसरा एक बार ऊपर फेंका हॉरिजॉन्टल से, एक बार हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ फेंका, अब सीधे फेंक रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट इज नाउ particle is thrown horizontally. अच्छा, now the height of the tower is 125 meter. A particle is thrown horizontally with 50 meter per second. ठीक है। दोनों पार्ट, तीनों पार्ट, whatever. Time of flight, range, and angle at which it strikes the angle from horizontal. Angle from horizontal at which it strikes the plane. At which it, क्या आंसर आ गया? ऑलराइट। अरे बोलो मत, सब लोग मैं नहीं सुन रहा, लिख के बताना है, सारे तीनों पार्ट लिख के बताना है। एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एट विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ओके तीनों तीनों आ गए, बता दे। हाँ लिख लो। तीनों पार्ट आंसर। अच्छा प्लीज अगर किसी के आंसर आ जा रहे हैं प्लीज डोंट, यार पेन मत छोड़ देना, या गलती से अगर सुन लो प्लीज यू ट्राई इट आउट बिफोर आई एक्सप्लेन। मत करो किसी को जल्दी क्लिक कर रहा है बिकॉज ओके सही 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 बस सही। हाँ सारे निकाल ले फिर आ ही जाएगा। आइडियली आई वांट एक्चुअली सबको आएगा ना, तब वो मजा आएगा आगे वाले प्रॉब्लम्स में। टेक योर टाइम, आराम से, बिल्कुल कोई जल्दी मत करो, आराम से टाइम लो, सोचो कि कैसा मोशन दिख रहा होगा, मेक अ रफ डायग्राम कि यार अगर हॉरिजॉन्टली किसी चीज को फेंक रहे हैं तो किस टाइप से दिखेगा मोशन, जब वो स्ट्राइक करेगा तब क्या एंगल बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। हाँ और एंगल और निकाल लो, सही। यार नॉट अ डिफिकल्ट वन यार। वाई सीधे सीधे यहां से लाइट डालिए, सीधे पार्टिकल ऐसा दिखेगा। भाई मेरे पास यू पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो सारी की सारी भाई एक्स में ही है, तो उसका वाई में कंपोनेंट नहीं है। एस वाई पार्टिकल जब नीचे गिर रहा है तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यू वाई नहीं है उसके पास, इस केस में हाफ ए वाई। ये थी कहानी। या टाइम आ जाएगा फिर तुम्हारा समझ आएगा, क्योंकि टाइम में गड़बड़ हो सकती है। तो जो ये प्लीज ध्यान रखना है, जब हम ये इक्वेशन लिख रहे हैं प्लीज यहाँ पे 50 मत चिपकाओ। हम जब y की बात कर रहे हैं तो x से नहीं चिपकाओ ना, फिर तो इक्वेशन दिमाग में sx चलेगी या sy चलेगी, s नहीं चलेगी। ओके काटा पीटी करो तो t आता है यहाँ से 5। सेम इक्वेशन इन x डायरेक्शन, रेंज विल बी x डायरेक्शन में वेलोसिटी है 5 इंटू 5, ये आएगी 250। किस एंगल पे स्ट्राइक करेगा, जब वो स्ट्राइक कर रहा है वो कुछ ऐसे जा रहा है तो उसके पास दो कंपोनेंट हैं, एक है vx एक है vy। समहाउ vx को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो है 50। vy निकालने के लिए vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt, uy हमारा 0 है, ay का काम कर रहा है -10, t का काम कर रहा है 5, तो ये आ रहा है 50। प्लीज एक लास्ट चीज, ये माइनस केवल मुझे बस बता रहा है भाई कि वो डायरेक्शन नीचे है, तो जब हम इक्वेशन में tan थीटा लगाना चाह रहे हैं तो फिर हम मैग्नीट्यूड लगाएंगे, क्योंकि हम वहां पे नहीं तो फिर वो क्या होता है 135 वाली कहानी में क्या होता है, इट फील्स वियर्ड कि कहां से, तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड देना चाहते हैं, जस्ट वो डायरेक्शन नीचे की तरफ है। वो तुम्हें वैसे ऑप्शन तुम देखोगे तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। तो 50/50
1 तो थीटा 45। यार देखो बहुत लोगों का नहीं आया था जो पीछे कॉपी देखी, प्लीज समझो कि कहाँ पर यू आर मिसिंग आउट। सही है, बढ़िया। जॉइंट एफर्ट एग्जाम की जो तैयारियां चल रही है अपना, सही है, किसी का तो निकलेगा, है ना। ओके सुनो, अगला वाला प्रॉब्लम यू हैव टू राइट इट डाउन, कोई कुछ कहानी है, सो अपने हिसाब से काम की चीज है। अ पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। अच्छा, काम की चीज कुछ नहीं बोली, 60 डिग्री है थीटा, और कुछ नहीं बोला। अ पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। A particle is thrown from ground at an angle 60 degree from horizontal. It lands on top of a building. It lands on top of a building. It lands on top of a building during its downward journey. During its downward journey at an angle at an angle 30 degree from horizontal. At an angle 30 degree from horizontal. इमेजिन हो रहा है ना क्या बोला गया, एक जमीन से मैंने एक पार्टिकल को फेंका ड्यूरिंग, तो 60 डिग्री पर गया, पार्टिकल जा रहा था ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड जर्नी, मतलब मैक्सिमम हाइट को क्रॉस कर चुका है। इट लैंड्स ऑन अ बिल्डिंग एट एन एंगल 60 डिग्री, तो जब एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड जर्नी, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, हम एंगल जब दे रहे हैं तो डाउनवर्ड मैंने बता दिया, तो यहाँ पे मैं 45 ही बोल रहा हूँ ना, है ना, उसी तरफ अगर हॉरिजॉन्टल, तो इसीलिए हम एंगल हमेशा 0 से 90 की बात करते हैं, क्योंकि हमें बाकी चीज, इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज कैपिटल एच और एच छोटू एच, डोंट गेट कंफ्यूज विद द मैक्सिमम हाइट। इफ हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज छोटू एच, फाइंड द स्पीड विद विच इट इज प्रोजेक्टेड। यू बताना है, ऑप्शन में केवल, तो आंसर में केवल तुम्हारे पास एच हो सकता है और जी हो सकता है, और कुछ नहीं होगा, है ना। If height of the building is छोटू h, find initial speed of the particle. Initial speed with which it is projected. U बताना है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आंसर में केवल G हो सकता है और H हो सकता है, और किसी के टर्म्स में आंसर मत देना। G एंड छोटू h, यही दो चीजें इस गिवन। अरे देखो ना, पड़ोसी को आ गया होगा, नहीं आया, आगे बंद करके भगवान का नाम लो ना, शायद कुछ चमके। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मेकिंग द डायग्राम। आ गया, हाँ, अंडर रूट लगाना है, वेरी गुड। अच्छा एक चीज और यार, जब हम h लिखा है, u लिखा है, तो प्लीज डोंट राइट द वैल्यू ऑफ g as 10। जब सारे नंबर वैल्यूज हो ना, डेटा है ना, तब वो वैल्यूज g की वैल्यू 10 9.8 डालो, बट अगर सिंबल के फॉर्म में है ना, तो कीप g as g, है ना, डोंट राइट उसको, क्योंकि वो अजीब सा लगता है फिर दिखने में। वेरी गुड यार, तो वो, तो कहने का मतलब वो 10 को g ही लिखो, क्योंकि h है ना, अगर h की वैल्यू मैंने 5 दी होती, यार आना चाहिए, आई गॉट वन राइट आंसर, आई थिंक 2-3 लोगों का आ सकता था, इतना मुश्किल नहीं बताऊंगा, फिर उसे वही x को अलग y को अलग, वही सब पानी। यहाँ पे तो एक्चुअली x का कोई यूज भी नहीं है, y में सोचो कि क्या होगा। तो डायग्राम बेसिकली ये है, विच कलर इज गुड नाउ, रेड, अभी येलो हो गया, कितने येलो लगाएंगे। I need the fancy pen. यार आना चाहिए, और डायग्राम एग्जैक्टली ये है, जस्ट इन केस किसी को नहीं चमक रहा हो डायग्राम, दिस इज द डायग्राम। हमें u बताना है इन टर्म्स ऑफ h, एंड ग्रेविटी तुम्हारे पास हमेशा है। ओह वेरी कूल, सही, अरे बहुत बढ़िया यार, काफी लोग आ गया, चलो सही, अब सही, फाइनली यस। ओके यार, पहली चीज मुझे, अच्छा एक थोड़ा सा उल्टा समझाता हूँ इस बार, कोशिश करता हूँ कि यार हमें ये h इंट्रोड्यूस करना है, पक्का। अगर मैं h इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो एक तो इक्वेशन मुझे y डायरेक्शन में लगानी है, क्योंकि y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट h है,
सेकेंडली डिस्प्लेसमेंट मेरा सेकंड इक्वेशन में आता है या थर्ड में आता है। सेकंड में तकलीफ ये है कि यार मेरे को टाइम भी आ जाएगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो somehow if we try, very good, cool, somehow let's try to introduce h without introducing time। कहना से एक ही इक्वेशन बची, तीसरी इक्वेशन बची भाई, और कुछ बचा ही नहीं। अगर यार एक मिनट, अच्छा सुनना, मैं बता रहा हूँ ना, देख लो। अगर तुम्हें याद हो ना, एक प्रॉब्लम हमने करा था जहां पे बात करी थी 53 डिग्री पे फेंका था और 37 कब बनाएगा। तो हमने y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यूज किया था, बट वहां पे टाइम का चक्कर था, है ना, कितनी देर में। उसी चीज को कितनी ही है, बट अब बात करना है डिस्प्लेसमेंट की। सिमिलर स्टोरी है, वहां टाइम की बात कर रहे थे तो हमने टाइम इंट्रोड्यूस किया था, मतलब फर्स्ट इक्वेशन यूज करी थी। अब मुझे सेम बात कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी इज मेकिंग 30 डिग्री, बट इंट्रोड्यूस करना है डिस्प्लेसमेंट। इक्वेशन यूटिलाइज करो, वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर 2a। क्या मुझे यू वाई ऑलरेडी पता है, पता मतलब वेरिएबल मेरा यू चलेगा, क्योंकि मुझे यू से खेलना है। कहना ऐसे यू का इनिशियल कंपोनेंट, कहना ऐसे वो यू साइन थीटा होगा, यू साइन 60 होगा। अब तुम अगर ध्यान से देखो, अगर कोई मुझे किसी तरीके से ये वी वाई यू के टर्म्स में बता दे तो वो सब टर्म एक तरफ ले जाएंगे, मेरा काम चल जाएगा। आ गया है? क्या है? हाँ वो तो आ गया होगा, मतलब आंसर नहीं आया ना अभी। अरे वो तो ठीक है, नहीं बीच की कहानी नहीं, सुनो क्या ऐसे। अब मुझे इवेंचुअली यहाँ पर वी वाई चाहिए भाई, वी वाई और ये वाली सारी कहानी हम पहले एक बार बात कर चुके हैं, सेम स्टोरी। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी जीवन भर कांस्टेंट है। क्या हम ये बोल सकते हैं पार्टिकल की जो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है, जब पार्टिकल वी वेलोसिटी बना रहा है, जब एंगल 30 है, तो उस टाइम पर उसका जो एक्स कंपोनेंट है कहना है वो सेम होगा 1/2 √3/2, 2 कटा v और u में रिश्ता आ गया, v और u में रिश्ता आ गया। तो इस v का जो y कंपोनेंट है कहना ऐसे वो होगा v का sin 30, v का cos इधर आएगा, जिससे हमने ये रिश्ता निकाला, और उसका y कंपोनेंट होगा v का sin 30। मतलब जिस टाइम पर वो h हाइट पर है उस टाइम पे vy का काम कौन कर रहा है, v का sin 30। v हमने निकाल लिया u के फॉर्म में, तो यहाँ पे लिखेंगे v का sin 30 का स्क्वायर, यही होगा। v स्क्वायर sin 30 के स्क्वायर में आएगा 4 इज इक्वल टू u स्क्वायर, ये आएगा 3/4, ये आएगा -2gh, ये आएगा। v स्क्वायर की जगह लिख रहा हूँ u/√3, यहाँ u/√3 तो u स्क्वायर 12, इसको इधर ले जाओ तो 2gh इज इक्वल टू, यहाँ लिखा है 3u स्क्वायर 4, ये चीज इधर होके माइनस आएगी और वहां पे 1/3 का फैक्टर है ना, 1/3 स्क्वायर करने के बाद तो u स्क्वायर 12 का फैक्टर आएगा। सही है, जो भी आएगा 1/12, सॉरी, तो ये 9 - 1 8/12, 8/12 इज 2/3, 2/3 तो 2 से 2 कटा तो 3 इधर पे मल्टीप्लाई होगा। ध्यान से समझिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ट्राई टू रिलेट द लिंक। हो सकता है तुम टाइम की इक्वेशन यूज करो, तुम जैसे ही लिखोगे तुम समझेगा यार ये यूटिलाइज हो ही नहीं पा रहा है इस टाइम को, हाउ टू यूटिलाइज दिस, तो वो होगा ही नहीं। तो तुम जैसे ही उसको शिफ्ट करना स्टार्ट करोगे ना, इसको इधर ये खेलना स्टार्ट करोगे। अच्छा ये नहीं हो रहा है, हमें कोई ये बता दे तो काम चल जाएगा, ये बताने के लिए मुझे वी वाई ये है तो कोई मुझे वी और यू में रिश्ता बता दे, अरे एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी हमेशा सेम होती है। मैं बोल रहा हूँ कि द मोमेंट यू विल स्टार्ट सॉल्विंग गुड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, यही मैं बोल रहा हूँ, कई बार कुछ लोगों को ये चीजें जल्दी क्लिक करती हैं, इवन इफ दे आर सॉल्विंग, यू आर सॉल्विंग द सेम बुक। हो सकता है किसी को जल्दी ये क्लिक करता हो, अच्छा यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ से ये, हो सकता है किसी को टाइम लगता हो, बट अगर टाइम लग रहा है प्लीज यू विल हैव टू गिव टाइम, प्लीज स्ट्रगल विद द प्रॉब्लम बिफोर यू सी द सॉल्यूशन, बिफोर यू डिस्कस, बिफोर यू डू एनीथिंग। जितना तुम ज्यादा स्ट्रगल करके चीज को देखोगे, देखो इवेंचुअली तुम्हें किसी से पूछना अगर नहीं आ रहा है तो डिस्कस करना ही है, कुछ भी करना है। सवाल ये है वो देखने के बाद, डिस्कशन के बाद कितना रिटेन हो रहा है, वो है तुम्हारा पहले वाला स्ट्रगल। किसी ने 1 मिनट बाद देखा और किसी ने 10 मिनट स्ट्रगल करके वही चीज देखी, वो जिसने 10 मिनट दिया है उसको पता होगा यार यहाँ पे मैंने बहुत दिमाग लगाया था, ये भी नहीं काम कर रहा था, ये भी नहीं कर रहा था, ये भी नहीं कर रहा था, इट विल स्टे विद यू,
कर दोनों लोग वही चीजें कर रहे हैं। आइडिया है कि वो तुमने जितना ज्यादा टाइम दिया ना, तुम्हें अपनी गलतियां उतनी दिमाग में मेमोराइज रहेंगी। नॉट गलतियां, दिस इज नॉट हाउ यू शुड डू इट, ये पता रहेगा। करने जैसे क्लिक करने लगेगा फिर तो खत्म ही हो गया। बढ़िया आगे, श्योर। अच्छा एक चीज और, मैं वो हॉरिजॉन्टल वाले में एक और बात बताना था, वो बताना सही है, पक्का ठीक है, सही है ना, चीजें गिरने के लिए होती हैं यार। ठीक है, ये जो मैं बता रहा था ना हॉरिजॉन्टल वाला, एक चीज बस थोड़ा सा ऑब्जर्व कराना चाह रहा हूँ इसको, बस केवल डायग्राम बना लेना चाहे तो, अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर एक पार्टिकल को मैंने हॉरिजॉन्टली फेंका है तो उसका मोशन हमने अभी भी डिस्कस करा, कुछ ऐसा होता है। अगर एट द सेम टाइम ना कोई चीज अगर ड्रॉप हो, सपोज जैसे एक बहुत स्टैंडर्ड सा एक सिचुएशन होता है कि बुलेट और गन वाला, कि जिसमें राइफल में जिसमें वो क्या बोलते हैं जो खाली चीज होती है, शेल टाइप का जो होता है ना, तो अगर हमने फायर करा और बिल्कुल एक गन को एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल रख के फायर करा, तो जो बुलेट है वो अगर बाहर गई और जो उसका खाली वाला शेल है वो एग्जैक्टली सेम टाइम पे गिरेगा। तो अगर कोई पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंका है और एक दूसरा पार्टिकल है जिसको मैंने ड्रॉप किया है, ये एग्जैक्टली सेम टाइम पे सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे होते हैं। इसका मोशन कैसा होगा, ऐसा, जब ये वाला पार्टिकल सेकेंड वाला यहां पहुंचेगा तो फर्स्ट वाला एग्जैक्टली यहां होगा, जब सेकेंड वाला पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो फर्स्ट वाला पार्टिकल यहां होगा एग्जैक्टली। ये फील समझना कि क्यों हो रहा है, जब ये पार्टिकल यहां लैंड कर रहा होगा तब ये फर्स्ट वाला भी एग्जैक्टली सेम टाइम पे लैंड करेगा। मतलब अगर एक पार्टिकल को तुम हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हो और उसी टाइम पे एक पार्टिकल ड्रॉप हो रहा है तो वो दोनों एग्जैक्टली सेम टाइम पे गिरते हैं। सर ये तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसका ui 0 है। समझो ध्यान से, इसका भी तो ui 0 था। जब हमने अभी अभी इक्वेशन सॉल्व करी तब हमने इसके लिए करी तो उसमें हमने क्या लिखा था, उसका x था, बट उसके y डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट था -h, उसका ui 0 हाफ ay का काम कर रहा था -g इंटू टी स्क्वायर, यही था। ऐसे ही करा था ना 125 वाला जो प्रॉब्लम सॉल्व करा, तो t देखो क्या आ रहा है, √2h/g। याद आ रहा है, ये वही वाला टाइम है जब एक पार्टिकल को तुम ड्रॉप करते थे h हाइट से तो उसको इतना ही टाइम लगता था। मतलब ये केवल फील है, अरे वो ज्यादा डिस्टेंस, मतलब तुम बहुत सारे पार्टिकल को अलग अलग स्पीड से फेंकोगे और कुछ पार्टिकल वहां पर एग्जैक्टली ड्रॉप हो रहे हैं, दे विल एग्जैक्टली, थर्ड पार्टिकल को ज्यादा स्पीड से फेंका तो उसका मोशन ये होगा, सब लोग सेम टाइम पर गिरेंगे। फील समझ में आ रहा है, क्योंकि भाई सबका ui 0 है और जो गिरने में जो समय लग रहा है वो उसके y डायरेक्शन की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। मतलब अगर हमारे पास डायग्राम समझ में आ रहा है कि क्या है, तो वो एग्जैक्टली सेम टाइम पर सेम जगह होंगे, सबकी हॉरिजॉन्टल रेंज अलग अलग होगी। वर्ड समझ में आ रहा है, एक प्रॉब्लम देना चाह रहा हूँ उसके बाद इस पे, बट फील समझ में आ रही है कि क्यों हो रहा है। और वो जो टाइम होता है ये वही फ्री फॉल वाला टाइम होता है, √2h/g। पक्का, एक जल्दी से बस एक डायग्राम बना लो, मैं एक प्रॉब्लम कह रहा हूँ, बस इससे याद रहेगा कि यार अगर किसी चीज को हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं तो उसका जो गिरने का समय है वो सीधे सीधे √2h/g है, जो हमने बोला था, याद कर लो क्योंकि बहुत बार यूज होता है। श्योर, बाकी हम एंगल वाला नहीं याद करेंगे क्योंकि एंगल कभी 60 होगा कभी 50 होगा, वो सब वो है। अच्छा तो क्योंकि यार अब कहानी, आई थिंक प्रॉब्लम फिर से थोड़ी सी कहानी है। टू पार्टिकल्स आर थ्रोन horizontally from two particles are thrown with speed u1 and u2 thrown, two particles are thrown horizontally with speed u1 and u2 in opposite direction from top of a very high tower। वेरी हाई का मतलब यह है कि वो सफिशिएंटली उनको टाइम लग रहा है जमीन तक पहुंचने में। टू पार्टिकल्स आर थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद स्पीड u1 and u2 इन ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम टॉप ऑफ अ वेरी हाई टावर। फर्स्ट पार्ट इज टाइम व्हेन देयर वेलोसिटीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। फर्स्ट पार्ट इज बोला ना, टू पार्टिकल्स आर थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद स्पीड u1 and u2 इन ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम टॉप ऑफ अ वेरी हाई टावर। वेरी हाई का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि वहीं पे गिर गया है ना, उसके पास सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में बोला गया है फाइंड द टाइम व्हेन देयर वेलोसिटीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सेकंड पार्ट है सेपरेशन बिटवीन देम, हाँ टाउ क्या बोले,
अच्छा, two particles are thrown horizontally with the speed u1 and u2 in opposite direction from top of a very high tower. First part is find time when their velocities are mutually perpendicular, and second separation between them when their velocities are perpendicular. मतलब first part में separation between them when their velocities are mutually perpendicular. अच्छा, फिर से आंसर में क्या क्या वेरिएबल हो सकते हैं जो ऑप्शन में, जो क्वेश्चन में गिवन है? एक है u1, एक है u2 एंड g तुम्हारे पास हमेशा है. प्लीज इसके अलावा कोई और वेरिएबल नहीं हो. ठीक है. सेपरेशन व्हेन देयर वेलोसिटीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. हाँ, सेपरेशन मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट. एक, हाँ, दोनों ऑब्जेक्ट को टावर के अलग अलग साइड, मतलब एक ही टावर है, मतलब एक का ऐसे, एक का, और क्या समझ सकते हो इससे? हाँ, मतलब बट टावर में वो नहीं है, छत, एक छत के कोने से इधर कोने से नहीं फेंका है, एक ही जगह से एक को इधर फेंका है, एक को इधर फेंका है. कैसा सवाल है? अच्छा मैडम, हॉरिजॉन्टली फेंका है, हॉरिजॉन्टली. सर यही मेरा हॉरिजॉन्टल है जो एंगल पे दिखता है. नहीं ना, एंगल पे नहीं फेंका है, हॉरिजॉन्टली इज्जत से ऐसे फेंका है. मत बताना, और खुद से करो यार, फिर से बता दी. मत करो ये काम, उसका आ गया देख, तेरा गड़बड़ हो गया, तूने सॉल्यूशन सुन लिया, कुछ नहीं फायदा यार. टाइम h क्या है? h गिवन नहीं है ना. आ गया नहीं. ऐसे सुनो भाई यार, दो वेक्टर परपेंडिकुलर का सबसे अच्छा बुरा का नहीं है, एक थॉट है कि यार दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, अगर कोई दोनों वेक्टर मुझे आई कैप जे कैप में बता दे तो कहना है से ये तो जीरो कर ही सकते हैं. क्या हम किसी भी प्रोजेक्टाइल का किसी भी रैंडम समय पर वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं? जीवन भर एक्स तो कांस्टेंट ही है. जब ये पार्टिकल को फेंका गया, जिस समय पर भी इसकी वेलोसिटी किसी रैंडम टाइम पे v1 है, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो सेम ही रहेगा. वर्टिकल कंपोनेंट v इज इक्वल टू यू प्लस एटी. वाई डायरेक्शन में अगर इसको हॉरिजॉन्टली फेंका है तो कहना है इसका वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट जीरो है. यू वाई, ए वाई की जगह लिख रहा हूँ माइनस जी, इंटू टी की जगह लिख रहा हूँ टी. कहना है ये इसका v1 का y कंपोनेंट है क्या? माइनस माइनस, हाँ. तो कहने से वो नीचे की तरफ है, तो उसका वेक्टर फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं u1 i कैप माइनस जी टी जे कैप. समझो ध्यान से क्या लिखा है. इसका जो y कंपोनेंट है कहना से वो बराबर है माइनस जी टी के, है ना. तो क्या हम उसको x i कैप प्लस y j कैप लिख सकते हैं? सेम चीज क्या हम रिपीट कर सकते हैं v2 के लिए? v2 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है कहने से वो तो फिर से इधर ही है, बट क्योंकि वो पीछे की तरफ है तो जब हम उस, तो माइनस u2 i कैप लिखेंगे. एंड दूसरी चीज क्या लिखेंगे? कहने से उसका जो ये वाला कंपोनेंट है, कहने से फिर से सेम इक्वेशन लगाएंगे uy प्लस ए वाई टी. कहने से वो फिर से माइनस जी टी जैसा कुछ आएगा. पक्का? बस माइनस जी टी आएगा, जे कैप आएगा. हमें प्रॉब्लम में बोला गया है ये 90 डिग्री पे है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हैज टू बी जीरो. डॉट प्रोडक्ट आई का आई के साथ करेंगे तो आएगा माइनस u1 u2. इन दोनों का मिलाकर हो जाएगा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. सही. हमें क्या निकालना है? टी. इसको इधर ले जाओ, जी स्क्वायर को डिवाइड करो एंड टेक द अंडर रूट. बताओ. पक्का? सही है भाई. सेपरेशन तो और आसान था, वो तो डायरेक्ट हो जाएगा.
हमने यही बात करी अभी भाई, अगर किसी को कितना भी हॉरिजॉन्टली फेंकोगे दोनों एग्जैक्टली सेम लेवल पे होंगे, एग्जैक्टली सेम लेवल पे, क्योंकि वाई डायरेक्शन में जितना ये गिरेगा एक्स डायरेक्शन में वो भी उतना ही गिरेगा, तो ये एग्जैक्टली सेम लेवल पे पाए जाएंगे। क्या ऐसे सेम लेवल पे पाए जा रहे हैं, तो ये u1 यहाँ से यहाँ टी टाइम में कितना चलेगा u1t, ये u2 टी टाइम में कितना चलेगा u2t, तो उनके बीच का सेपरेशन क्या ऐसे समेशन u1 प्लस u2 इंटू टी, टी अपन ने निकाल लिया है, उसकी को यहाँ चिपका और सेपरेशन आ जाएगा। फिर से समझो कि कहाँ पर क्या चीजें ऐसी लग रही हैं। अच्छा प्लीज, कई बार लोग साइन में कंफ्यूज होते हैं, साइन किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का केवल डायरेक्शन बता रहा है, तो जब हम एरो बना रहे हैं कॉपी में देन वी आर नॉट पुटिंग दैट माइनस साइन। जब हम इक्वेशन में पुट कर रहे हैं एंड इफ इट इज अ वेक्टर इक्वेशन देन यू विल हैव टू पुट, अगर ये पीछे गया है तो माइनस, अगर ये नीचे की तरफ है वो माइनस, देन इट इज इंपॉर्टेंट। सेकंड पार्ट में बोला था फाइंड द सेपरेशन बिटवीन देम जब उनकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो। जब उनकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, एक इधर होगा एक इधर होगा, अच्छी चीज क्या है, y डायरेक्शन में दोनों सेम गिरेंगे। क्यों? क्योंकि y डायरेक्शन में दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, sy इज इक्वल टू uy_t प्लस हाफ ay_t स्क्वायर। uy दो इसका भी जीरो है और इसका भी जीरो है, तो दोनों कितना गिरेंगे, रियलिटी में अगर ये भी पूछा जाता दोनों हाफ g_t स्क्वायर गिरेंगे। तो कहना है से जितने लेवल पे ये होगा उतने ही लेवल पे ये होगा। सो प्रैक्टिकली दिस डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड आउट, दिस इज द सेपरेशन। अगर एक नीचे होता सपोज, तो हम फिर कुछ पाइथागोरस निकालते, उनके बीच का x अलग निकालते, y अलग निकालते, फिर पाइथागोरस से खेलते। बट अगर दोनों सेम लेवल पे हैं तो दोनों का x में कितना चला, ये x में कितना चला, दोनों को ऐड कर दो। ये कितना चला, स्पीड इंटू समय, क्योंकि ax जीरो है। ये कितना चला, स्पीड इंटू समय, क्योंकि इसका भी ax जीरो है। तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इज माय सेपरेशन। कर ले एक सवाल। एक पार्टिकल है जिसको हमने इनिशियल स्पीड में ऐसे फेंका है, ठीक है, जिसकी मुझे इनिशियल स्पीड इज गिवन एज दिस। अ पार्टिकल इज थ्रोन विद इनिशियल स्पीड दिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ये गिवन है प्रॉब्लम में कि इट इज ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। कितनी देर तुम गप्पे मारा, आंसर आ जाता है। हाँ फेंक ले। A particle is thrown with initial speed with this from ground, ठीक है, under the influence of gravity. Find angle of projection, time of flight, maximum height and range. हाँ ये बोल रहे नहीं, एक हमें लैंड की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, बट हमें उससे, बट अगर स्टैंडर्ड देखो प्रोजेक्टाइल में बस ये है कि अगर कुछ नहीं बोला गया तो वो ग्राउंड टू ग्राउंड है, इफ नथिंग इज मेंशन। कि अगर टाइम ऑफ फ्लाइट वर्ड यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं बोला गया तो अज्यूमिंग कि वो ग्राउंड पे ही गिर रहा है। सब आ गए, फर्स्ट से क्या सही होगा, ओके, तो बाकी भी निकाल लो ना यार। अच्छा मैं एक चीज बस छोटा सा ये ऑब्जर्व कराना चाह रहा था, तो इनडायरेक्टली ना जो हमें ये इक्वेशन दी गई है इसमें ये जो है, जब हम पार्टिकल को फेंकते हैं तो ये u से फेंकते थे, थीटा से ये फेंकते थे, तो इनडायरेक्टली u cos थीटा दिया गया है 5 एंड u sin थीटा दिया गया है 10। सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट इक्वेशन करेंगे तो tan थीटा आ जाएगा 2, ठीक है। सवाल ये है, तो ये तो बहुत ही फालतू सवाल था, बस ये ऑब्जर्व कराना था। कुछ लोगों ने वही काम करना स्टार्ट करा कि पहले u निकाला, तो क्या नहीं करना है सुन ध्यान से एक बार। तो अभी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, 2u sin थीटा बाय g, तो जो तू काम कर रहा था ना वो बहुत फालतू काम क्या था वो बता रहा हूँ बस केवल। अब u कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करोगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वो करोगे तो तुम u निकालोगे। तुम बोलोगे u की वैल्यू आएगी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हुआ, हाँ नहीं वो, और फिर तुमने tan थीटा से तुम निकालोगे sin थीटा। ये सब बहुत फालतू काम है। हमने क्या बोला, हमने यही तो बात करी थी कि यार ये क्या होता है, ये 2uy अपॉन ay जैसा होता है ना, इनडायरेक्टली ये नंबर ही मेरा uy है, तो 2uy की जगह हमें u जानना ही नहीं है, हमें sin थीटा जानना ही नहीं है, हमें u sin थीटा चाहिए था विच इज बेसिकली माय uy, वो डायरेक्टली गिवन है। टाइम आ गया 2 सेकंड, याद आ रही है कहानी?
ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g है। हमने क्या बोला भाई, याद रखो बेटर तरीका है ये आएगा 2uy स्क्वायर बाय 2ay, uy स्क्वायर 100/2 इंटू 10 रेंज 2ux या g whatever ay 2 5 इंटू 10 अपॉन, है ना? आई गेस समझ में आ रहा है क्या है? अब इसका क्यों बताया, ये प्रॉब्लम बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम था, बिकॉज जो अगला पार्ट है विच इज प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है? तो वहां पे ये समझ में आना जरूरी है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो केवल तभी काम करना है जब वो ग्राउंड टू ग्राउंड है। इफ एनीथिंग अलग, जो कि अगला पार्ट हम स्टार्ट करेंगे अभी, तो उसमें अभी ये समझ में आ रहा है कि यू वाई अपॉन ए वाई वाले टर्म कहाँ से आए थे। वाई में स्टडी कर रहे थे, एक्स में कर रहे थे, तब उसके हिसाब से हमने ये टर्म लिखे थे। सही है? पक्का? कूल, चलो लेट्स